ये आपकी कोडिंग की सेकंड क्लास है। आज हम सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर बनाने का कोड सीखेंगे, यानी कि हम एक ही प्रोग्राम में एडिशन भी कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी। पिछले प्रोग्राम में हमने इन सभी का इंडिविजुअली प्रोग्राम बनाना सीखा था, यानी कि वो या तो अकेला प्लस कर सकता था या अकेला माइनस, लेकिन अब वाला चारों चीज़ से कर पाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कॉमन चीज हैशटैग इंक्लूड इस ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हर प्रोग्राम में लिखते हैं हम शुरू में। फिर बाद में हम अगली लाइन में लिख देंगे इंटीजर मेन और इसे कर देंगे ऐसे बंद। फिर बाद में हम लगा देंगे ये सिंपल कोड चालू करने के लिए। अब हम लिखेंगे इंटीजर क्या क्या है। इंटीजर है हमारे पास में इंटीजर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब ये कोड की लाइन को कर देंगे एंड। फिर बाद में हम नीचे वाली लाइन में लिख देंगे कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्यों है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इसे आगे रीड कर ले, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है OP। ये ब्रैकेट में बंद नहीं करते हुए ऐसे ही लिखेंगे। और ये कोड की लाइन को कर दिया एंड। अब हम आ गए अगली लाइन में। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, यानी कि हमें यूजर को क्या दिखाना है। अब इसमें लिख देंगे प्रिंट एफ में एंटर दी फर्स्ट नंबर। फिर बाद में हम इस कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। फिर बाद में हम लिख देंगे स्कैन एफ और ये ब्रैकेट और ये वाला लगा के %d, क्योंकि हमें इंटीजर है इसलिए हम % लिखेंगे। अगर ये डेसिमल वाला नंबर होता तो %f लिखते। अब इसे कर देंगे क्लोज कोमा x और इसे कर दिया हमने बंद। ऐसे ही अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ और इसके अंदर लिख देंगे एंटर दी सेकंड नंबर। फिर बाद में हम इसे कर देंगे क्लोज। अब ये याद रखना, हर कोड के एंड में आपको ये सिंबल लगाना है। ये कोड की लाइन को एंड करने का सिंबल है, ये हर लाइन में लगाना ही लगाना है। अब आगे हम लिख देंगे स्कैन एफ और ये %d और कोमा एंड y, यहाँ पे भी एंड आएगा, कोमा एंड x। तो फिर बाद में यहाँ पे इसे बंद कर दीजिए %d कोमा एंड y। अब हम आगे लिख देंगे स्विच का इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम लिख देंगे स्विच और स्विच OP, ये हमने कर दिया। कोड की लाइन को कर देंगे अब हम एंड। अब नीचे लिखेंगे कैच पहला क्या है, प्लस का, यानी कि इसके अंदर हम कैच लिखेंगे क्या है। अगर आपको क्या इनपुट डालने पे क्या दिखाना है, अगर आप प्लस इनपुट डालेंगे तो फिर बाद में इससे क्या दिखाना है, ये कैच लिखेंगे हम। तो प्लस इनपुट में होएगा z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। और फिर बाद में हम लिख देंगे ब्रेक। अब आप यहाँ पे इस ब्रेक का क्या काम है, अगर हम यहाँ पे इस ब्रेक को नहीं डालेंगे तो ये इस कैच वाले फंक्शन को, अब आगे माइनस का कैच लिखेंगे तो ये प्लस का भी आंसर दिखाएगा, उसके आगे माइनस का भी। लेकिन हमें किसी भी एक का ही दिखाता है कैलकुलेटर, जैसे कि कैलकुलेटर में हमने प्लस दिखा दिया तो वो अकेला प्लस ही दिखाएगा, ना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी। तो इसलिए हमें ये करना होता है। अब हम डाल देंगे कैच, किसका इनपुट मान लीजिए हम माइनस दे दें, माइनस। ये ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पे जो कैच के में यहाँ पे ये डालोगे ये उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख देते
तो फिर बाद में भी ये इनपुट देता और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई देता माइनस इनपुट डालने पे, क्योंकि आपने कोड में माइनस डिफाइन किया होता है। लेकिन यहाँ पे हम सही सही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें प्लस के में प्लस चाहिए और माइनस के में माइनस। आगे ये लिख देंगे, ये सिंबल लगा देंगे। देखिएगा इन दोनों सिंबल में फ़र्क है, ये इस वाले सिंबल से हल्का सा पिच आता है, यानी कि ये कोड की लाइन को एंड करने वाले के सिंबल में इसके नीचे वाला डॉट हल्का सा खिंचा हुआ होता है, इसके अंदर सिंपल होता है। अब हम आ जाते हैं अगली लाइन में, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और आगे लिख देंगे हम ब्रेक, ताकि कोड ब्रेक हो जाए। ऐसे ही हम अगला केस लिख देंगे, केस और मल्टीप्लाई का सिंबल ये रहा, और इसे कर देंगे बंद। अब ये z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ये हो गया y। अब यहाँ पे याद रखना ये कोड को एंड करने वाला ये सिंबल हर जगह लगाना है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और ये लिख दिया हमने ब्रेक। आप चाहे तो ब्रेक ना लिख के भी देख सकते, ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये कोड को ब्रेक नहीं देगा, प्लस का भी आंसर देगा, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, सबका दे देगा आंसर एक साथ ही। यानी कि पहले प्लस का जैसे कि टू है, टू पहला नंबर 2 है, दूसरा भी 2, तो ये लिख देगा 4 4 1 और 0। अब हम कर देते ब्रेक, फिर अगला कैच लिख देते, कैच ये अब हम डाल देते डिवाइड, तो ये रहा डिवाइड, कैच डिवाइड, और इसमें हम नीचे लिख देते अब z इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और ये इस लाइन को कर दिया एंड, और ये ब्रेक, और ये। अब आखिर में हम एक और चीज डालेंगे इसके अलावा, मान लीजिए आप किसी कैलकुलेटर में जैसे कि कोई पासवर्ड वाली जीमेल आईडी है, उसमें पासवर्ड के अलावा और कुछ दिखाते लिख देते हो, तो फिर बाद में वो दिखाता है कि दिस इज इनकरेक्ट पासवर्ड। ऐसे इसके अंदर हम डाल देंगे कि हमें डिफ़ॉल्ट में क्या दिखाना है, कि मान लीजिए इनके अलावा और कुछ आ गया तो डिफ़ॉल्ट में क्या दिखाना है, तो वो अब हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वाला। लेकिन यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन सभी में हमें ये भी डालना है प्रिंट f, और ये ताकि रिजल्ट दिखाने के लिए, वरना ये रिजल्ट को कैलकुलेट करके खुद के पास में रख लेगा, लेकिन इसे रिजल्ट को हमें भी दिखाना आगे, तो हम प्रिंट f में लिखेंगे द आंसर इज, और %d कोमा ये %d इसे बंद कोमा z, ये हो गया। अब कोड की लाइन को कर देते एंड, ऐसे ये हर जगह आएगा, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, ये कर लिया कॉपी। अब इस वाले केस में लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी कर दिया पेस्ट, ऐसे ही नीचे भी कर देते पेस्ट, इसे ये यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे कैसे आ गया, हाँ यहाँ पे भी हो गया, और ये यहाँ पे भी हो गया। अब हम डाल देंगे डिफ़ॉल्ट के में कि डिफ़ॉल्ट में क्या दिखाना है, डिफ़ॉल्ट और ये वाला सिंबल प्रिंट f, और प्रिंट f में क्या, ये इनवैलिड आउटपुट या कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि दिस आउटपुट आंसर, दिस आउटपुट इज नॉट वैलिड, ये लिख दिया हमने। अब इसे कर देंगे बंद, और इस वाले कोड को कर देंगे ख़त्म इस सिंबल के साथ में। अब रन करके देख लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या।
तो कंपाइलिंग, तो यहाँ पे स्विच की स्पेलिंग गलत हुई है और कैच स्टेटमेंट नॉट इन स्विच, यहाँ पे स्विच की स्पेलिंग गलत हुई है। एक बार इसे सही करते हैं। ये SWITCH हाँ स्विच। अब करके देखते हैं रन। अभी कुछ एक एरर है, देखते क्या क्या एरर है। कि एरर कैच स्टेटमेंट नॉट इन स्विच स्टेटमेंट प्लस एरर ब्रेक स्टेटमेंट नॉट इन लूप और स्विच स्टेटमेंट ब्रेक। हाँ एक और एरर है। यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे ये एक और बार आएगा ये वाला कोड स्टार्ट करने का, और ऐसे ये यहाँ पे एक और बार आएगा बंद करने का फाइनल, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टार्ट करने का आता है स्विच ऑफ के बाद में। अब देखते, अब भी एरर है। तो एरर ये है, स्विच के बाद में कोड की लाइन को एंड करने वाला ये नहीं आएगा, क्योंकि ये स्विच के अंदर ही है पूरा। अब रन करके देखते, अब भी एक एरर है, printf दिस आउटपुट इज नॉट वैलिड। इसके अंदर ये कोड की लाइन को एंड करने का सिंबल लगाना भूल गए। अब रन, तो ये हमारा हो गया तैयार। तो फर्स्ट नंबर डालिए 21, आगे सेकंड नंबर 2, द आउटपुट इज नॉट वैलिड। एक सेकंड रुकिए, एक और चीज़ भूल रहे हैं हम, ये एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। हम ऑपरेशन तो मांगना है, हम ऑपरेशन का तो इनपुट मांगना ही भूल गए। तो अब यहाँ पे एक और लाइन आएगी, ये यहाँ पे नहीं, इसके बाद में प्रिंट एफ और इसे डबल ब्रैकेट में बंद करके एंटर दी ऑपरेशन। तो फिर बाद में हम इसे कर देंगे बंद, और फिर ये कोड की लाइन को एंड करने के लिए ये सिंबल लगा देंगे। फिर बाद में हम लिख देंगे इट कैन क्या करना है इसे, ये वाला कोड के में ये क्या है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के लिए आता है %C, तो %C कोमा OP यानी कि OP, और इसे कर देंगे बंद। ये कोड की लाइन को कर देते हैं एंड रन। एक अभी भी एक एरर है, तो फिर बाद में %C कोमा एंड आएगा क्या, इसमें एंड लगा के देख लेते हैं, एंड OP रन। एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन इट कैन एफ, इसके आखिर में ये डिफ़ॉल्ट और %, यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक एरर, तो ये हमने ये इस कैनएफ के अंदर इसे बंद नहीं किया डबल इन्वर्टेड कोमा को, तो इसे बंद भी कर देते हैं। ये डबल इन्वर्टेड को बंद कर दिया, अब रन। तो अब ये हो गया रन पूरा सही से। पहला नंबर डाल दिया हमने 4, फिर बाद में सेकंड नंबर 5, ऑपरेशन पूछ लिया है तो ऑपरेशन हमने डाला है प्लस, तो फिर बाद में 4 + 5 9, यानी कि ये सही से काम कर रहा है। तो हमारा कैलकुलेटर का कोड पूरा हो गया है।